सनातन धर्म और इस्लाम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं शिमला के मंदिर में हो रहे विवाद के संदर्भ में आपसे बताना चाहता हूँ, जो विवाद हो रहा है वो क्या है। वास्तव में किसी मस्जिद का विवाद हल करने के लिए हमको कुरान का सहारा लेना पड़ेगा। अल्लाह उस मस्जिद के बारे में क्या करता है। उससे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि भारत का हिंदू और मुसलमान दोनों ईमान वाले हैं। कुरान की आयत 1-2-62 के अनुसार मुसलमान, यहूदी, ईसाई और सबई जो अल्लाह और आखिरतन पर ईमान लाते हैं, न उनको डर होगा और न उदास होंगे, उनको पालनकर्ता के अनुसार से प्रतिफल मिलेगा। इसका मतलब यह है कि जो सभी सनातन धर्म वाले लोग हैं, हिंदू वो भी ईमान वाले हैं और जो मुसलमान है वो भी ईमान वाले हैं, दोनों ईमानी वाले हैं और दोनों इस मस्जिद को लेकर के लड़ रहे हैं। अब इस मस्जिद को हल करने के लिए सबसे बड़ा साधन कुरान है। कुरान में इस मस्जिद ऐसे मस्जिदों के बारे में क्या लिखा हुआ है, मैं इसको आपको पढ़ करके स्पष्ट सुना रहा हूँ। जिन्होंने इस प्रकार की मस्जिद बनाकर खड़ा की, नुकसान पहुँचावे और कुफ्र करे और ईमान वालों को में फूट डाले, उन लोगों को वह शख्स के लिए दांव घाट बनाने की साजिश की जगह बनावे। जब उनसे पूछा जाए कि वो आप क्या कर रहे हैं, भलाई के लिए काम कर रहे हैं, तो कहते हैं हम भलाई चाहते हैं, लेकिन अल्लाह गवाही देता है कि ये लोग झूठे हैं। अर्थात ऐसे लोगों पर विश्वास मत करो, ये लोग झूठे हैं। दूसरी आयत है, ए मोहम्मद तुम उस मस्जिद में कभी भी खड़ा मत होना। हाँ, यह मस्जिद जिसकी नींव पहले दिन से परहेजगारी पर रखी गई है, उसमें तुम खड़ा होना, उसमें अपना पैर रखना वही इस लायक है। यदि तुम उसे खड़े हो, क्योंकि उसमें से ऐसे लोग हैं जो पाक रहना पसंद करते हैं। अल्लाह पवित्रता के साथ रहने वाले को पसंद करता है। अब इस मस्जिद के बारे में अल्लाह आदेश दे रहा है कि ऐसे मस्जिदों में मोहम्मद साहब तुम खड़े मत होना। अर्थात किसी मुस्लिम को ऐसे मस्जिद में खड़े होने का आदेश नहीं है, अल्लाह आदेश दे रहा है। एक बार की वाक़या है कि कुबा में इसी तरह की एक मस्जिद बनाई गई थी, तो अल्लाह के आदेश से मोहम्मद साहब ने उसको तोड़वा दिया, खड़े होकर के, उस समय जिंदा थे। तो इसलिए ऐसे ऐसे मस्जिदों को जिसमें कि कुफ्र हो रहा हो और ईमान वाले लड़ रहे हो, ऐसे मस्जिदों को तोड़वा देना चाहिए। और जो मस्जिद के पक्ष में इस विवादित मस्जिद के पक्ष में जो मुसलमान है, वो अल्लाह को इनकार कर रहा है और जो मुसलमान इसके विरोध में है वो अल्लाह के ईमान वाला है। और हिंदू जो है वो कभी अल्लाह का विरोध नहीं कर सकता, इसलिए हिंदू ईमान वाला है और इस मंदिर को गिराने के पक्ष में हमेशा कार्य कर रहा है, उसके लिए हड़ताल कर रहा है, उसके लिए सरकार के विरोध में खड़ा है। अतः मैं सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि यदि मस्जिद के बारे में विवाद को हल करना हो तो अल्लाह के आदेश का सभी लोग पालन करें और स्थिति ये होगी कि यह विवाद समाप्त हो जाएगा। अतः मैं सबसे निवेदन करता हूँ कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए, सरकार गिरा दे या प्रशासन गिरा दे या कोई गिरा दे, ताकि जिसकी वजह से विवाद खत्म हो जाए। इन शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।